भजनलाल शर्मा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, नागौर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर आज नागौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे। बैठक लेने वाले सीपी जोशी बीजेपी पदाधिकारियों की, और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे सीपी जोशी। ये भी बताते चले खिवंसर उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक होनी है। बता दें कि राजस्थान में 5 जगह पर उपचुनाव होने हैं और खिवंसर उपचुनाव को लेकर ये समीक्षा बैठक लेने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। नागौर के बीजेपी ऑफिस में दोपहर 1 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आज नागौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक लेने वाले हैं। खिवंसर उपचुनाव को लेकर यह अहम बैठक होगी और उसके पहले भी देखा गया कि कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसमें भी जो नगर निकाय चुनाव होने वाले, जो पंचायत चुनाव होने वाले, जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जिसमें 8000 कार्यकर्ता शामिल हुए थे, उनको भी बूस्ट किया गया था, उनको भी जो चुनाव मंत्र दिया गया था। और अब इसको लेकर आगे बढ़ते हुए सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी नागौर से बड़ी खबर है, जहां खिवंसर उपचुनाव को लेकर ये अधिकारियों की बैठक लेंगे और साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा कि वो क्या कुछ बोलते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम बताई गई है। केरन सेक्टर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए हैं तीनों आतंकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर कुपवाड़ा में। बता दें कि जो कोशिश की गई थी घुसने की वो फिलहाल फेल नजर आई है। 3 आतंकियों को हमारे सेना ने मार गिराया है। केरन सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी समय जैसे ही सेना को पता चला, क्योंकि सर्च अभियान भी तेजी से चल रहा है, और जैसे ही उनको भनक लगी वैसे ही उन्होंने सीधे निशाना लगाया और घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच बड़ी सफलता सेना को मिली। 3 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जो कि जयपुर से है, जहां पर एसीबी पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाएगी और आज सुबह 11 बजे बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। राज्यपाल सहित तमाम अफसर इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आज एसीबी के लिए खास दिन, क्योंकि एसीबी पहली बार ऐसा होगा कि अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। वक्त रखा गया है सुबह का 11 बजे, यानी 11 बजे बिरला सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें राज्यपाल सहित तमाम अफसर भी मौजूद रहने वाले हैं। एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन करप्शन के मामले में करती हुई नजर आई है और आज इसका स्थापना दिवस है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी पहली बार स्थापना दिवस मनाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि कलराज मिश्र आज इसमें मौजूद रहेंगे। पहली बार स्थापना दिवस एसीबी की, जिस तरह अगर राजस्थान की परिवेश में बात की जाए तो करप्शन के खिलाफ इनका मोर्चा खुला हुआ है। रोज आए दिन एसीबी कहीं ना कहीं उनको बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ती है और आज पहली बार स्थापना दिवस जो कि भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और जरा विधानसभा की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज सदन में क्या कुछ होने वाला है। जयपुर से बड़ी खबर यही कि विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी। बजट पर एक बार फिर वाद विवाद रहेगा। पर्ची के जरिए विधायक अब अपनी समस्या को उठा सकेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बजट पर फिर से वाद विवाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही हो सकता है कि बजट पर जब वाद विवाद किया जाए तो वहां पर भी हंगामा देखने को मिले। पर्ची के जरिए विधायक अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्योंकि पिछली बार विधानसभा की कार्रवाई जब हुई थी तो वहां भी हंगामे के आसार चढ़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रश्नकाल का दौर था। अब देखना है कि बजट पर जब चर्चा होगी तो उसमें विधायकों के द्वारा पर्ची के सहारे क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है। विपक्ष लगातार कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार पर हमलावर है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अपराध हो, जिसको लेकर टीकाराम जूली भी सवाल करते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ खनन माफिया का मुद्दा भी उठा था। कई मुद्दों के बीच में बजट को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ऐसी कई घोषणाएं हैं जो पुरानी है, जिसको रिपीट करने का काम सरकार ने किया है। और अब प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई, उसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गई। दुकानों घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पुराने टोंक शहर की गलियां, यहाँ पर पानी का तेज बहाव भी देखने को मिला है। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। शहर के काली पलटन इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। यहाँ करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शहर का नजारा हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहर और झरना मानो पूरे शहर में
उतर आया हो। लगातार बारिश हो रही है तो की तस्वीरें आपके सामने। 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद देखिए किस तरीके से सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। यहाँ बाइक जो रखे हैं वो पानी में डूब गए हैं, जो सामान है दुकानों घरों से वो सड़क पर बह रहे हैं। वहीं बारिश के चलते धरियावद की कर्मोचनी नदी में पानी की भारी आवक हुई है, जिसके चलते धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। धरियावद में कर्मोचनी नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया है, लेकिन नदी में हुई पानी की आवक के चलते बाईपास पर करीब 1.5 फीट पानी चल रहा है और ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, यूं कहें कि बंद हो चुका है। साथ ही कर्मोचनी नदी में पानी की आवक के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। यातायात को डाइवर्ट कर पुलिया पर पूरी तरह से यातायात को अब बंद कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तस्वीर आपके सामने ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा झरना यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये धरियावाद की सड़कें हैं जो पूरी तरह से पानी में लबालब हो गई हैं। पैदल यात्री ऊपर जा सके सर। और इधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी की कार्रवाई की डर से राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान जयपुर से 4 ट्रेनी एसआई बिना सूचना के गायब हो गए। इनमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष ट्रेनी एसआई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी का एक्शन, आरपीए में पकड़ा गया फर्जी ट्रेनी एसआई। 4 फर्जी ट्रेनी एसआई फरार, अब चढ़े एसओजी की रडार। एसआई पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी की टीम ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड मारी, जहां एसओजी ने एक ट्रेनी एसआई को धर लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसओजी ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला था और इस वक्त राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही एसओजी रेड की सूचना ट्रेनिंग सेंटर में फैली तो 4 ट्रेनी एसआई मौके से फरार हो गए। इनमें से 2 महिला और 2 पुलिस ट्रेनी एसआई थे। हालांकि एसओजी की टीम ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश कुमार बाड़मेर के धौरी मन्ना का रहने वाला है, जिसने जगदीश बिश्नोई गैंग से लीक पेपर खरीदकर पढ़ने के बाद एग्जाम दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी एक बार फिर से आरपी में पहुंची, लेकिन एसओजी के पहुंचने की भनक ने वहां पे मौजूद ट्रेनिंग कर रहे 4 ट्रेनी एसआई को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चारों आरोपी सीकर, जालोर और अन्य जगहों के रहने वाले थे। जब उनको लगा कि लंच के वक्त एसओजी की टीम कार्रवाई के लिए आरपी पहुंची है, तो ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से भाग निकले, जिनको नामजद कर एसओजी अब तलाश में जुट गई है। आरपीए में मिले 5 फर्जी ट्रेनी एसआई। पहला, गोविंद कुमार निवासी बदरूना